भाइयों नमस्कार। भाइयों, गेहूं की फसल में पहले पानी पर क्या दें और दूसरे पानी पर, क्योंकि किसान भाइयों के सामने एक दिक्कत आ रही है कि उनकी गेहूं की फसल में पहला पानी कुछ किसान भाइयों ने दे दिया तो उनकी गेहूं की फसल कल्ले नहीं कर पा रही, जो कल्ले होने चाहिए अच्छे। क्योंकि गेहूं की फसल में अगर कल्ले नहीं होंगे, मेड़ा नहीं होगा, तो भाइयों आपको भी पता है इतनी ज़्यादा अच्छी पैदावार नहीं ले पाते किसान भाई, और पैदावार में कमी रह जाती है। इसलिए भाइयों मेन चीज़ क्या है कि कल्ले भरपूर होने चाहिए। ऐसा क्या लगाएं किसान भाई जिससे कल्ले भी हों, हाइट भी बढ़े और पौधा स्वस्थ और मजबूत होकर चले। क्योंकि भाइयों ये सबसे मेन ज़रूरी है गेहूं की फसल में। अगर आप गेहूं की फसल में ऐसे ही यूरिया बखेर कर आ गए और उतने बढ़िया कल्ले नहीं ले पाए तो भाइयों वहाँ पर आपको दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि पैदावार अच्छी होगी तभी किसान भाइयों को फ़ायदा है। इसलिए पैदावार अच्छी लेने के लिए किसान भाइयों के ये ज़रूरी है कि पहले पानी पर क्या लगाएं। कुछ किसान भाइयों ने पहला पानी दे दिया है तो वो जो मैं बताऊंगा वो दूसरे पानी पर भी उस प्रोडक्ट को दे सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो मैं बताऊंगा वो बहुत ही ज़रूरी है गेहूँ की फसल में। जो भाइयों गेहूं की फसल अच्छी पैदावार करते हैं किसान भाई, वो इस चीज़ को ज़रूर लगाते हैं। किसी से भी पूछ लेना। और आप क्या क्या एक्स्ट्रा लगाते हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो भाइयों सबसे पहले क्या करना है, आपको लेना है भाइयों यूरिया 10 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से लेना है। एक बैग प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। अगर कोई किसान भाई ज़्यादा लेना चाहते हैं तो अपनी हिसाब से वो ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसलिए थोड़ा ही यूरिया डालना चाहिए किसी भी फसल में। भाइयों दूसरा लेना है आपको जिंक मोनोहाइड्रेट। भाइयों इफ्को कंपनी का आता है जिंक मोनोहाइड्रेट, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है इसका। इसमें भाइयों जिंक होती है 33%, जो गेहूं की फसल में बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरा है इसमें सल्फर जो होता है 15%। भाइयों इसमें जिंक और सल्फर का कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छी तरीके से ये काम करता है। और गेहूं की फसल में जैसे ही इसे आप लगाओगे इसके रिजल्ट तुरंत आने चालू हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया और शानदार रिजल्ट हैं इसके। और गेहूं की फसल में जैसे ही ये लगता है, गेहूं की फसल कल्ले भी अच्छे करती है और बढ़वार भी अच्छे करती है, और गेहूं का पौधा बिल्कुल स्वस्थ होकर चलता है और गेहूं की पैदावार बहुत अच्छी निकलती है। दूसरा भाइयों आपको एक सावधानी और बरतनी है, इसे भाइयों एक ही बार लगाएं। जैसे आप पहले पानी पर लगा रहे हैं तो एक बार लगाएं, उसके बाद कोई देने की आवश्यकता नहीं है। अगर देना भी हो तो कुछ किसान भाई देते भी हैं डबल, लेकिन उससे खर्चा ज़्यादा आ जाता है, लेकिन पैदावार पे इतना अतिरिक्त प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए एक बार लगाने पर ही पैदावार अच्छी आती है। दूसरा भाइयों आपको इसके साथ लेना है सागरिका लिक्विड फॉर्म में जो आती है भाइयों, सागरिका लिक्विड। वो भाइयों इतना शानदार रिजल्ट है गेहूं की फसल पर उसका। मैंने पहले बताया था सरसों की फसल में भी लगा सकते हैं उसे, लेकिन गेहूं की फसल में भाइयों बहुत ही शानदार रिजल्ट है। दाने वाली सागरिका का रिजल्ट अलग तरीके से आता है, लेकिन लिक्विड जो सागरिका आती है उसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सस्ती। भाइयों बजट में भी अच्छी है और रिजल्ट भी बहुत शानदार है। भाइयों सागरिका लिक्विड जो लेनी चाहिए आपको, वो लेनी चाहिए 500 ml प्रति एकड़। भाइयों 500 ml प्रति एकड़ सागरिका लें। और जिंक मोनोहाइड्रेट जो आपको बताया है मैंने, जिंक और सल्फर का कॉम्बिनेशन, वो भाइयों लेना है आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़। जिंक लेना है 5 किलोग्राम प्रति एकड़ और सागरिका लेनी है 500 ml प्रति एकड़। भाइयों इसे यूरिया में मिलाकर और अपने खेत में छिड़क दें। भाइयों बखेरना उस टाइम है जिस टाइम आपके खेत में ओस ना हो, वरना ओस में पाउडर वो चिपक कर गेहूं की फसल के पत्तों पर चिपक जाता है यूरिया भी, और उससे पत्ते जल से जाते हैं। इसलिए शाम के टाइम यूरिया छिड़कना चाहिए और सुबह के टाइम उसे पानी दे दो। पानी भाइयों आपको खाद पहले दें और पानी आपको बाद को देना चाहिए। कुछ किसान भाई कहेंगे कि हमने पहला पानी दे दिया है और ये प्रोडक्ट नहीं लगाए भाइयों, तो वो दूसरे पानी पर भी लगा सकते हैं, लेकिन पहले पानी के रिजल्ट ज़्यादा अच्छे हैं। तो भाइयों अगर आप कोई और प्रोडक्ट लगाकर, खाद या दवाई लगाकर अच्छी फसल लेते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि किसान भाइयों को वो भी पता चले कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट और अच्छा है जिससे कि गेहूं की फसल बढ़िया निकले।
तो भाइयों आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।